बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी, मरीज ख्वार हो रहे हैं, जबकि मेडिकल ऑफिसर की 1000 सीटों पर भर्ती फाइलों में बंद है। जबकि पौने 2 साल बीत के महकमे प्राइमरी हेल्थ ने दिलचस्पी न ली। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती को फोकियत न दी। एड हॉक तकरीरों से काम चलाने की कोशिश की गई। सैकड़ों डॉक्टर मुल्क भी छोड़कर जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की फराहमी के लिए डॉक्टर्स की कमी दूर करने के दावे खोखले निकले। पीपीएससी के तहत मेडिकल ऑफिसर्स की 1000 सीट्स पर भर्ती का अमल पौने 2 बरस गुजर जाने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सितंबर 2021 में पीपीएससी के तहत 1000 मेडिकल अफसर मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती करने का इश्तेहार दिया था। मजमूई तौर पर 8500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई। ताहम पौने 2 साल गुजर जाने के बावजूद पीपीएससी भर्ती का अमल मुकम्मल नहीं कर सका और न ही महकमा प्राइमरी हेल्थ ने कोई नोटिस लिया है। इल्तवा से मायूस होकर भर्ती के ख्वाहिशमंद सैकड़ों डॉक्टर्स बैरून मुल्क जा चुके हैं या निजी शोबे में मुलाजमत कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ रेगुलर मेडिकल अफसर भर्ती करने के बजाय एडहॉक पर डॉक्टर्स भर्ती करके काम चलाने के लिए कोशा है। एडहॉकिज्म से अस्पतालों में इलाज की फराहमी का अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जनरल अस्पताल में एजाजिया के नाम पर बंदरबांट, एमएस, एडिशनल एमएस और दीगर इंतजामी स्टाफ पर नवाजिशात का सिलसिला जारी है। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों के 344 चहीते मुलाजमीन पर 72 लाख निसार। मेरिट के बरक्स एजाजिया की तकसीम पर आम मुलाजमीन परेशान, इंतजामिया से एहतजाज। जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने रवा माली साल के दौरान एजाजिया के नाम पर चहीतों को नवाजा है। मेरिट को नजरअंदाज करके असल हकदारों के बजाय 72 लाख रुपए मंजूर नजर मुलाजमीन में अब बांट दिए हैं। एमएस जनरल अस्पताल, एडिशनल एमएस समेत इंतजामी स्टाफ, नर्सिज, इमरजेंसी और मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 344 चहीते मुलाजमीन में 72,32,000 रुपए बांटे गए। जराये के मुताबिक जिन मुलाजमीन और अफसरान को एजाजिया दिया गया उनमें बेशतर मेरिट पर पूरा नहीं उतरे। कवायद के बरक्स उन्हें एजाजिया दिया गया। अकबर चौक फ्लाईओवर अब फुल स्पीड से बनेगा। महकमा खजाना ने एलडीए को 3 अरब कर्ज जारी कर दिया। पीकेएलआई को इंडोवमेंट फंड के लिए 5 अरब मिल गए। ओल्ड पीएनडी बिल्डिंग पर 11 मंजिला टावर बनाने के लिए 5 अरब 80 करोड़ जारी। महकमे खजाना ने अकबर चौक फ्लाईओवर के लिए 3 अरब कर्ज जारी कर दिया। महकमे खजाना ने एलडीए को ये कर्ज जारी कर दिया है। महकमे खजाना ने पीकेएलआई को भी इंडोवमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। पीकेएलआई इस फंड से सरमायाकारी करेगा। पीकेएलआई सरमायाकारी के मुनाफे से मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। महकमे खजाना ने ओल्ड पीएनडी बिल्डिंग पर 11 मंजिला टावर बनाने के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना ने ये बजट आईडैप को जारी किया है। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तोसी का फैसला। महकमे औकाफ ने 40 करोड़ मांग लिए, जबकि फंड से कॉम्प्लेक्स की तोसी के लिए 5 किनाल एराजी खरीदी जाएगी। जामिया मस्जिद की तोसी भी मंसूबे में शामिल। एराजी खरीदने से दाता दरबार कॉम्प्लेक्स की तोसी बिलालगंज रोड तक हो जाएगी। फंड्स का केस निगरान हुकूमत को भिजवा दिया गया है। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से मुरतब दस्तावेजात के मुताबिक तोसी मंसूबे में जामिया मस्जिद, दाता दरबार और ज़ेर ज़मीन हॉल्स को कुशादा किया जाएगा ताकि ज़ायरीन और अकीदतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जा सकें। महकमा औकाफ के प्लान के मुताबिक गेट नंबर 4 से बिलालगंज रोड तक की कमर्शियल मार्केट की अराजी खरीदी जाएगी और मस्जिद के हॉल को बिलालगंज रोड तक तोसी कर दिया जाएगा। फंड की मंजूरी के लिए केस को निगरान हुकूमत के पास भिजवा दिया गया है। मंजूरी के बाद अराजी खरीदने का काम शुरू हो जाएगा। कमिश्नर लाहौर डिवीजन के लिए नए दफ्तर की तज़ीन व आराइश की तैयारियां। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पूंछ हाउस की तज़ीन व आराइश के लिए 39 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। पूंछ हाउस को कमिश्नर लाहौर डिवीजन का दफ्तर बनाया जाएगा। दफ्तर की तज़ीन व आराइश और तामीर व मरम्मत पर 39 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना है। दूसरी जारी निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रवां साल ही 10 करोड़ रुपए के फंड देने की भी इजाजत दे दी है, जबकि आइंदा माली साल में मजीद बजट पूंछ हाउस की तामीर व मरम्मत के लिए रखा जाएगा। चंद रोज कबल वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी पूंछ हाउस का दौरा किया था और तामीराती काम का जायजा लिया था। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब के दिल को मजीद खूबसूरत बनाने का फैसला। प्राइवेट सेक्टर भी हुकूमत की मदद को आ गया। कमिश्नर लाहौर से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात। मारूफ समाजी शख्सियत गोहर एजाज सुल्तान गोहर, हाफिज मियां नुमान और कामरान शुजा की शिरकत। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं। इजलास में गुफ्तगू। शहर में नए मनसूबे लगाने से रोज़गार के मौके पैदा होंगे, जबकि रोज़गार पैदा होने से मईशत का पहिया बेहतर अंदाज में चलेगा। जबकि इजलास में गुफ्तगू में कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर के ताउन से सूबाई दारुल हुकूमत को खूबसूरत बनाया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में शहरियों को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की तजवीज़
तजवीज़ प्राइवेट सेक्टर के ताजिरबात से फ़ायदा उठाकर कवानीन में बेहतरी लाई जाएगी, जबकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबारी और रिहायशी अफराद को आसानियाँ फ्राहम की जाएंगी। शहर लाहौर में तेज़ बारिश के बावजूद मवेशी मंडियों की रौनकें जूं की तूं हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में खूबसूरत भारी भरकम जानवर पहुंच गए। मज़ीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। चूँकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो मंडियाँ हैं उनकी जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए तो दिन में सुबह के औकात में हमने देखा बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई, रात के औकात में भी बारिश होती रही। और अमूमन जब बारिश होती है तो मंडियों की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहती, लेकिन पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी को भी दाद देना होगी यहाँ पे, जिन्होंने बेहतरीन किस्म के इंतजामात किए हैं शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। और यहाँ पर बारिश के बावजूद भी जो बाड़े हैं वो बड़े साफ सुथरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी ने कैसे इंतजामात किए हैं, इस हवाले से तर्जमान से बात करें। जी हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। गुजरते वक्त के साथ महंगाई के वार शहरियों पर जारी हैं। फलों की कीमतों में इजाफा आज भी बरकरार है। शहरियों का कहना है कि कौन महंगा फल खरीदे, फल खरीदना तो बस एक ख्वाब बनकर रह गया है। सरकारी रेट लिस्ट में 2 फल महंगे, जबकि दीगर फल भी सरकारी निर्णयों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होते रहे। सेब काला फूल सरकारी कीमत 335 रुपए, फरोख्त 460 रुपए तक होने लगे। केला 210 रुपए दर्जन, जबकि फरोख्त 320 रुपए दर्जन होता रहा। आलू बहरा 10 रुपए महंगा करके 265 रुपए किलो, बाजार में 330 रुपए किलो फरोख्त होता रहा। पपीता 10 रुपए बढ़ाकर 265 रुपए किलो कर दिया गया है। तरबूज 32 रुपए मार्केट में 60 रुपए तक बिकने लगा। खजूर ईरानी सरकारी कीमत 495 रुपए किलो मुकर्रर की गई। ओपन मार्केट में फरोख्त 600 रुपए किलो तक होने लगी है। खरबूजा 75 रुपए, ताहम मार्केट में फरोख्त 110 रुपए किलो। खुबानी सफेद 210 रुपए, फरोख्त 300 रुपए किलो तक। आड़ू 175 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 350 रुपए किलो तक बिकने लगी। खुबानी पीली 155 रुपए किलो, ताहम बाजार में 250 रुपए किलो तक बिकने लगी। आम सुहार ने दर्जा अव्वल 120 रुपए, मार्केट में 220 रुपए किलो। आम सिंदड़ी 165 रुपए, बाजार में 330 रुपए तक फरोख्त होने लगा। यकसा निसाब की जगह कौमी निसाब अब यकसा निसाब पर अमल दरामद तर्क कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने कौमी निसाब पर अमल दरामद के लिए हदायत जारी कर दी। यकसा निसाब की जगह कौमी निसाब नाफिज करने का फैसला कर लिया गया। अब यकसा निसाब पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कौमी निसाब पर अमल दरामद की हदायत जारी कर दी है। अगले तालीमी साल से 9वीं से 12वीं जमात के यकसा निसाब के तीसरे फेज पर अमल दरामद नहीं होगा। कौमी निसाब में बुनियादी जुजियात तय कर दी गई हैं। बुनियादी जुजियात के अलावा सूबे अपनी मर्जी से निसाब में मजीद इजाफा कर सकते हैं। 2024 में कौमी निसाब के तहत 9वीं और 11वीं जमात का निसाब होगा। 2025 में 10वीं और 12वीं जमात का कौमी निसाब नाफिज होगा। गुलशन रावी इकबाल टाउन सब्जाजाद में गैर कानूनी तामीरात पर एंटी करप्शन की तहकीकात का मामला। LDA ने चीफ टाउन प्लानर की सिफारिश पर 4 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी। डायरेक्टर लाहौर हाईकोर्ट अब्दुल रज़ाक को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। इंक्वायरी ऑफिसर फैक्ट फाइंडिंग करके किरदार का तयन और जिम्मेदारी फिक्स करेगा। साबिक डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सलमान महफूज, डिप्टी डायरेक्टर तैयब अली, असिस्टेंट डायरेक्टर उस्मान बशीर और अनायत अली की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। अफसरान पर एंटी करप्शन 50 से जायद गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा है। एंटी करप्शन ने 4 अफसरान को तलबी के मुतअद्दिद नोटिस भी जारी किए हैं। एंटी करप्शन अफसरान के खिलाफ FBR से असासाजात की रिपोर्ट भी मांग चुका है। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास ने एंटी करप्शन की हदायत पर बिल्डिंग की इंक्वायरी की। ज़राए के मुताबिक शकील अंजुम मिन्हास ने विजिट करके अफसरान को मुलव्विस करार दिया था। गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू सोसाइटी की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जबकि चाहमीरा के इलाके में भी सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे हैं। मजीद इंतजामी मसाइल पर बनी ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गुलबर्ग 5 अजीज एवेन्यू सोसाइटी की मुतअद्दिद गलियां 2 माह से टूट फूट का शिकार हैं। जफर अली रोड केनाल बैंक के इलाके अजीज एवेन्यू सोसाइटी के रिहायशियों का कहना है जामे मस्जिद तक जाना भी मुश्किल हो चुका है। गलियों को सीवरेज पाइपलाइंस डालने के 2 माह बाद भी मरम्मत नहीं किया जा सका। 6 ठेकेदार काम मुकम्मल किए बगैर भाग गए हैं। चाहमीरा के इलाके में भी सीवरेज मसाइल सर उठाने लगे। गंदा पानी सड़कों पर निकल आया। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। ताजिर हजरात का कहना है कि कारोबार मुतासिर होकर रह गया है। तरक्याती कामों के सिलसिले में रोड्स के दरमियान गड्ढे खोदे गए और फिर बंद नहीं किया गया। कोट ख्वाजा सईद से हजूरी शाह चौक और नीलम सिनेमा चौक तक सड़क खराब होने से अहले आना इलाका अजियत में मुब्तला है। शहरियों ने वजीर आला से नोटिस लेकर मसाइल हल कराने का मुतालबा किया है। गंदा पानी,
साफ पानी में मिल रहा है, हम पूरे घर वाले पूरे गंदा पानी पी रहे हैं। तो खुदा खौफी करें, हमसे वोट मांगने आते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बेशुमार दफ़ा लोग उनके पास जा चुके हैं, वो जो हमारे नुमाइंदे हैं ना वो भी इसी रोड से गुजरते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इलाके की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। सड़कों, गलियों की टूट फूट और सिवरेज से मुतालिक मसाइल के बारे में शिकायत आम होती जा रही हैं। शहरियों को मजीद परेशानी से बचाने के लिए मुतल्लिका इदारों को इस ज़िम्मन में फौरी इक़दामात उठाने चाहिए। साबिक विफाकी वजीर हम्माद अजहर भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। साबिक विफाकी वजीर हम्माद अजहर की स्टील मिल की तामीरात में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकिशाफ। एंटी करप्शन ने शेखपुरा में हम्माद अजहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। FIR के मुताबिक एफको स्टील मिल्स की तामीर में कमर्शलाइजेशन फीसों की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। बिल्डिंग प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर एफको स्टील मिल्स गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई। हम्माद अजहर और म्यूनिसिपल कमेटी फेरोजवाला के बिल्डिंग इंस्पेक्टर हाजी मोहम्मद इकबाल को FIR में नामजद किया गया है। एंटी करप्शन की टीम ने हम्माद अजहर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर हाजी इकबाल की गिरफ्तारी की मनसूबाबंदी कर ली है। LDA दफ्तर में हंगामा आराई और अमले पर तशद्दुद का मामला। LDA दफातर में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। LDA मरासले के मुताबिक पब्लिक चेकिंग के लिए आने वाले अफराद वन विंडो सेल पर राबता करेंगे। मुतल्लिका डायरेक्टोरेट के फोकल पर्सन और डायरेक्टर शिकायत के इजाले के लिए दिन 11 से 12 बजे के दौरान वन विंडो सेल पर मौजूद रहेंगे। मरासले में कहा गया है कि अगर किसी शहरी को मुतल्लिका डायरेक्टोरेट पर विजिट करना होगा तो डायरेक्टर वन विंडो सेल खसूसी पास जारी करेगा। मरासले में LDA हुकाम की जानिब से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और दीगर विंग्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े में वकला समेत चंद अफराद ने LDA दफ्तर पर धावा बोला और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया था। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग का मुकदमा डिफेंस ए थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मुदीयत में मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया है। फायरिंग से लतीफ खोसा के घर में मेन दरवाज़ा और गाड़ी मुतासर हुई है। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। फायरिंग का मुकदमा डिफेंस ए थाने में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की मुदीयत में मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग का मुकदमा डिफेंस से पुलिस ने अब से कुछ देर कबल दर्ज कर लिया है। मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ डिफेंस ए में थाने में तैनात ASI न्याज अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुद्दई मुकदमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से लतीफ खोसा के घर का मेन दरवाज़ा और गाड़ी मुतासिर हुई। लतीफ खोसा को दरख्वास्त देने का कहा गया लेकिन उन्होंने कहा कि वो मसरूफ हैं। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि जाए वक़ूआ से मिलने वाले शवाहिद की मदद से वाक़या में मुलविस मुल्ज़िमों की तलाश की जा रही है। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट में आज कौन कौन सी पेशियां हुई? PTI के रहनुमाओं ने हाई कोर्ट में क्या अपीलें दायर की? सारिफ अदालत ने स्वेटर केस का भी फैसला सुना दिया। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। शादमान थाना नजर आतिश केस में यास्मीन राशिद समेत 12 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत खारिज। 22 शरीक मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली गयी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दीगर 3 केसेस में भी दरख्वास्त से जमानत दायर कर दी। कंटेनर जलाने, अस्करी टावर पे हमला करने और नून लीग का ऑफिस जलाने का केस है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस सुना गया। परवेज इलाही केस का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत बरहम। केस वापस जज अली रजा ऐवान को भिजवा दिया गया। फाजिल जज ने तफ्तीशी से कहा, कोयटा क्या करने गए थे? सर 12 दीगर मुल्जिमान की तफ्तीश के लिए गया था। जज ने कहा, अपनी नौकरी की फिक्र करो, शाह से ज्यादा शाह के वफादार ना बनो। हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी के लिए जेल में B क्लास से मुतालिक दरख्वास्त पर 20 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सानिया 9 मई के मुल्जिमान की शिनाख्त प्लेट 48 घंटों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। फरहद शहजादी, एहसन जमील गुजर और दीगर की स्कीम सेल करने का इकदाम चैलेंज। हाई कोर्ट ने हाउसिंग स्कीम का ऑफिस डीसील करने का हुक्म दे दिया। स्टाफ को गैर कानूनी हिरासत करने से भी रोक दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा का पंजाब हुकूमत, IG और दीगर को नोटिस, जवाब तलब।
علی ظفر کی میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت، میشا شفیع جرح کے لیے ویڈیو لنک پر موجود نہیں، ایسوسیٹ وکیل کا موقف۔ علی ظفر کے وکیل نے کہا میشا شفیع کا بیان 2019 کا قلم بند ہو چکا، سماعت 22 جون تک ملتوی۔ بات کریں صارف عدالت کی تو سویڈن ناپ کے مطابق نہ دینے کے کیس کا بھی فیصلہ آ گیا۔ کیمبرج شاپ فورٹریس اسٹیڈیم کے خلاف ڈگری جاری، درخواست گزار کو سویٹر کی قیمت اور 15,000 ارجانہ ادا کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان سے ڈائریکٹر پروگرام فورن سروس اکیڈمی کی سربراہ میں وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سفارتکار اکنامک ڈپلومیسی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب سے ڈائریکٹر پروگرام فارن سروس اکیڈمی فوزیہ فیاض احمد کی قیادت میں 43ویں اسپیشلائزڈ ڈپلومیٹک کورس کے شرکاء نے ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ فارن سروس اکیڈمی نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سفارتکاروں کو بھی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ بطور سفارتکار سفارتخانوں میں پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا ترجیح ہونی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل کونسل کا اجلاس صدارت پی 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 لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے کی۔ اجلاس میں جشن بے نظیر کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی پنجاب سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس میں عمر شریف بخاری، زاہد ذوالفقار خان، آصف محمود ناگرہ، امجد جٹ، عامر نصیر بٹ، چودھری ریاض، خدیجہ حسن، جاوید الیاس بٹ اور دیگر بھی وہاں پر موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں 2 میچز کا فیصلہ، میاں شہباز اور سول جج ایاز محمود کی جوڑی نے میچ جیت لیا۔ جبکہ نشتر پارک جمنیزیم میں میچز کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ میاں شہباز اور سول جج ایاز محمود کی جوڑی نے میاں طاہر اور محمد جمیل کو 1 کے مقابلے میں 2 سے شکست دے دی۔ دوسرے میچ میں ڈی ڈی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک اور ڈی آئی جی گوہر نفیس کی جوڑی نے رانا عرفان اور سہیل مسعود کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام طلباء کی تھیسس کی نمائش، طلباء نے نمائش میں اپنے تخلیقی فن پارے پیش کیے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام فائنل ایئر کے طلباء کے تھیسس ڈسپلے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تھیسس ڈسپلے میں طلباء نے اپنی تخلیقی کام کی نمائش کی۔ تھیسس ڈسپلے میں ٹیکسٹائل ڈیزائن، چمڑے کی اشیاء اور جوتے، فرنیچر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ، فیشن ڈیزائن، فیشن مارکیٹنگ اور مرچنڈائزنگ کی نمائش لگائی گئی۔ طلباء کا کہنا تھا تھیسس کو مکمل کرنے میں پورا 1 سال لگا۔ اینیمل کروئلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اینیمل کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جس میں جانوروں کو مارا جاتا ہے صرف اس کی اسکن حاصل کرنے کے لیے۔ تو میرا تھیسس واز لائک کہ میں نے ایک نئی لیدر انکارپوریٹ کی ہے جس میں آپ ویگن لیدر جسے کہتے ہیں، جس میں آپ کو ڈائریکٹلی اسکن اینیمل سے نہیں لینی ہوتی، آپ اس اسکن کو خود بناتے ہو۔ ہماری ہسٹری میں اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہاں سے میں نے ایک ٹیمپل کو لے کے اس کی جو بدھزم تھا جو ہمارے پاکستان میں ہے، تو اس کی ڈریپری جو تھی اس کو میں نے اپنے گارمنٹس میں انکارپوریٹ کیا ہے، اس کی اسکلپچر اور اس کے آرٹ کو۔ میرا بیسیکلی ٹاپک ہے سائیکلنگ، اور مجھے تقریباً آلموسٹ 1 سال لگا ہمیں ریسرچ پہ، پھر اس کے بعد مارکیٹ ریسرچ، مٹیریل ریسرچ، وہ سارا کچھ کرتے کرتے آپ نے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں ڈفرینٹ، جو اگر میرا سائیکلنگ ہے تو میں ڈفرینٹ سائیکلسٹ کے انٹرویوز کروں گی کہ ان کا کیسے کام ہوتا ہے وہ سارا۔ نمائش میں اسٹرومیکس اور جیمز اینڈ ڈیزائن جیولری بھی شامل تھی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کے زیر اہتمام لگائی گئی نمائش اگلے 10 روز تک جاری رہے گی۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42۔